हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हम लोग फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो में हमने फर्मी एनर्जी, फर्मी लेवल और प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट फंक्शन डिस्कस किया था। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर होता है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है? होल के कंसंट्रेशन का। अगर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हम कंडक्शन बैंड में बात करें तो होती है NC की पावर EC माइनस का EC माइनस EF अपॉन KT। और अगर होल की कंसंट्रेशन जो होती है बैलेंस बैंड में, वो क्या होती है? NV की पावर माइनस EF माइनस EV अपॉन KT। अब यहाँ पे समझ लो EC EV EF ये सब क्या है। तो आपके पास एक है कंडक्शन बैंड और एक होता है बैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड के एज पे जो एनर्जी लेवल होती है इसको बोलते हैं EC, यानी कि एनर्जी एट द एज ऑफ कंडक्शन बैंड। ये मिनिमम एनर्जी होती है कंडक्शन बैंड की। और बैलेंस बैंड के एज पे जो एनर्जी होती है EV, ये बैलेंस बैंड पे की मैक्सिमम एनर्जी होती है। ये तो भी बैलेंस बैंड के एज पे जो एनर्जी होती है इसे EV बोलते हैं। इस EC और EV यानी कि इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में कहीं फर्मी एनर्जी लेवल लाई करती है EV इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। मोस्टली किस पे? सेंटर पे लाई करती है। अब आप आगे देखो, अगर आप NC अपॉन NV इधर ले लो, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा? की पावर माइनस EC प्लस EF अपॉन, ये इस साइड पहुंच जाएगा, पावर में पर चला जाएगा। अब आप दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग ले लोगे तो लॉग NC अपॉन NV EC प्लस EV माइनस 2F अपॉन KT ये हो जाएगा। आप यहाँ से EF यानी कि एनर्जी लेवल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आपने यहाँ से EF की वैल्यू फाइंड कर ली। EF की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई? EC प्लस EV बाई 2 माइनस KT बाई 2 लॉग E NC अपॉन NV। ये आपकी फर्मी लेवल की वैल्यू निकल के आई। अब हम एक एक केस डिस्कस कर सकते हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है। हम केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं। हमने माना Mn इक्वल टू MP और NC इक्वल टू NV। Mn क्या है? यहाँ पे Mn है इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और MP क्या है? इफेक्टिव मास ऑफ होल, ठीक है। और NC और NV हम आपको बता चुके हैं, डेंसिटी ऑफ अवेलेबल स्टेट सेट, ठीक है। अब NC और NV की वैल्यू क्या होती है? NC और NV क्या होता है? NC क्या होता है? NC इक्वल टू होता है 2 पाई K प्राइम T, ठीक है, Mn अपॉन H स्क्वायर पे पावर 3/2। इंटेंसिव सेमीकंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर का रिलेशन आता है T पावर 3/2 यहीं से आता है। और इसी तरह से अगर आप NV डिफाइन करोगे तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमने Mn यूज़ किया वहाँ की जगह क्या हो जाएगा? MP, यानी कि केवल NC और NV की वैल्यू में, यानी कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होती हैं एन कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के लिए, इनमें केवल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है केवल इफेक्टिव मास का, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इफेक्टिव मास ऑफ होल का। तो अगर इनके इफेक्टिव मास इक्वल हों, अगर इनके इफेक्टिव मास इक्वल हों तो क्या होगा? NC और NV दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। NC और NV की वैल्यू इक्वल होगी अगर इनके Mn और N इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये NC अपॉन NV लॉग क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लॉग 1 क्या होता है? 0। तो EF क्या आ जाएगा? यानी कि जो फर्मी लेवल की वैल्यू है वो आ जाएगी, यहाँ पर देखो, ये NC अपॉन NV ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो EF क्या हो जाएगा? EF प्लस EV/2 ये वाला टर्म 0 हो गया। तो फर्मी लेवल क्या है? EC प्लस EV/2, यानी कि इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में लाई करती है। EC और EV के सेंटर में लाई करती है। अगर आप ये मान लो इसमें कि EC की वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, और EV की वैल्यू है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो फर्मी लेवल होगी आपकी कहाँ पे लाई करेगी? 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर आपकी फर्मी लेवल लाई करेगी, यानी कि फर्मी लेवल अब एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द एनर्जी गैप लाई कर रही है। अब आप सेकंड केस मान लो, आपका टेम्परेचर आपने 0 लिया। जब टेम्परेचर 0 होगा तो फर्मी ये वाला आपको देखो, ये जब टेम्परेचर 0 होगा तो ये वाला सेकंड T की वैल्यू यहाँ 0 रख दोगे, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो फर्मी लेवल क्या हो जाएगी आपकी? EF हो जाएगी EC प्लस EV/2, यानी कि टेम्परेचर 0 पे भी फर्मी लेवल कहाँ पर लाई कर रही है? एग्जैक्टली एट द सेंटर, ठीक है। तो जब आपका टेम्परेचर 0 है तब भी आपकी सेंटर पे लाई कर रही है। EC प्लस EV डिवाइड बाई 2, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में N इक्वल टू क्या होता है? P के। अब बात करते हैं जब टेम्परेचर आपका 0 था तब क्या होता है? जब टेम्परेचर 0 था तो कोई चार्ज कैरियर नहीं होते, क्योंकि कोवैलेंट टूटते नहीं है। जब चार्ज कैरियर नहीं होते हैं
कैरियर कंसंट्रेशन 0 होती है, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है 0। इसलिए सेमीकंडक्टर होता है 0 केल्विन पे कैसे काम करता है, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। अब आप थर्ड केस बाद अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया यानी कि T इक्वल टू 300 केल्विन रूम टेम्परेचर पे, EF इक्वल टू EC प्लस EV/2 माइनस KT लॉग ENC अपॉन NV, ये है आपकी इक्वेशन। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, कोवेलेंट टूटेंगे, ठीक है, कोवेलेंट टूटेंगे तो उतने ही इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होंगे, यानी कि कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, होल बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है और होल की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है। जब कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, थर्मल एनर्जी की वजह से कोवेलेंट टूटेंगे और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब जो आप एनर्जी लेवल थी आपकी यहाँ पर लाई कर रही थी EF सेंटर पे, अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये एरिया ये दिखा रहा है कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की, और इसमें बैलेंस बॉन्ड में किसकी, होल की, यानी कि जैसे जैसे ये एरिया बढ़ता जाएगा उसका मतलब क्या है, उतने ही ज़्यादा आपकी कैरियर की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। इसमें देखो जैसे ही केस 4 यानी कि अलग अलग टेम्परेचर के लिए, जब हमारा 0 केल्विन था, इसमें देखो तो हमारी एग्जैक्टली सेंटर पे लाई कर रही थी, ठीक है। अब 300 केल्विन पे थोड़ा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इस बैलेंस कंडक्शन बैंड में भी बढ़ी, बैलेंस बैंड में, क्योंकि ज़्यादा कोवेलेंट बैंड टूटेंगे थर्मल एनर्जी की वजह से, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर कनेक्ट होंगे, क्रिएट होंगे, तो ज़्यादा कैरियर कंसंट्रेशन होगी। अब देखो 330 केल्विन पे और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या, ये देखो इसका एरिया बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन और होल की कंसंट्रेशन अब क्या होगी, ज़्यादा, तो ये जो ब्लैक वाला कर रहा है ये वाला, ठीक। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वो बढ़ती जाएगी। एक बार समराइज कर लेते हैं पूरा, जो फर्मी लेवल है वो हमारी सेंटर पे कब कब लाई करेगी, 3 कंडीशन में लाई करेगी, या तो इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन होल के बराबर हो, या यानी NC किसके इक्वल हो, NV यानी कि डेंसिटी ऑफ अवेलेबल स्टेट्स इक्वल हो, ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या, हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन हो। इन तीनों केस में जो हमारी फर्मी लेवल है वो कहाँ, सेंटर पे लाई करेगी। इसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये वाला एरिया बढ़ता जाएगा, ठीक है, हाँ ये पास यहीं से करेगी सेंटर से, ठीक है, ये पास सेंटर से करेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन बढ़ते जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, तो क्या होगा कि हमारी ये इसका एरिया बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन का एरिया बढ़ता जाएगा। तो ये पूरा हमारा फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हुआ। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम N टाइप सेमीकंडक्टर और P टाइप सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक, और इंट्रिंसिक हमारा हो गया, N टाइप P टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल को डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए।